शांति। आज 6/8/2025 6 अगस्त 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर शिव बाबा को याद करो। याद की यात्रा पर रहो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर एकांत में जाकर शिव बाबा को याद करो। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम पर शिव बाबा अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं, जैसे मैं बहुत मीठा हूँ ऐसे बच्चों को भी मीठा बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, मीठे हैं। तुम बच्चे अभी मीठा बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा हमारा उत्तरदायित्व स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने लिया है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, शिव बाबा समान बहुत बहुत मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा समान क्या क्या करना है? हमको मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी जॉब करते समय अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते भी बिस्तर को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को सार में समेटने और उपराम का रहने का अभ्यास करो। अभी अभी कोई काम कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए, अभी अभी ये फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव हो जाएंगी। ऊंचा होने जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। जब हम घर गृहस्थ में कोई भी कार्य करते समय विस्तार होते हुए भी समेटने और डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। अभी अभी अशरीरी, अभी अभी कार्य में आए, तो जब ऐसा अभ्यास होगा तो बाबा ने कहा उस समय आपकी बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी कि आप एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते चलिए। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त शारीरिक सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। शिव बाबा का बच्चों से बाबा का प्यार है, इसीलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो, कभी असत्य के राज के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम शिव बाबा ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हो। बाबा ने आपके हाथ में कलम दी है भाग्य की लकीर को खींचने की, तो आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलों पर इमर्ज कर मैं स्वयं
विश्व के गिलों पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलों पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रहे हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार के हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा